देखिए, चेन स्नैचिंग की वारदातों के बीच पुलिस को कामयाबी मिली है। सीकर से हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंग के एक दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। गैंग के सभी सदस्य आपस में रिश्तेदार हैं। गैंग में पति पत्नी है, बाप बेटा है, बहू तक शामिल है। यूपी हरियाणा से आकर करते थे वारदात। पुलिस ने प्लानिंग कर आरोपियों को दबोच दिया है। गैंग की गिरफ्तारी के बाद चेन स्नैचिंग की वारदातें रुकी हैं और बाबरिया जाति के ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने वारदात कबूल भी लिया है। आपको बता दें कि इस गैंग के कुछ लोग खाटू श्याम जी में पिछले करीब 7-8 महीनों से एक्टिव थे, जो हर महीने की एकादशी जैसे भीड़भाड़ वाले दिन यहां पर वारदात करने के लिए गाड़ी किराए पर लेकर आते थे। वारदात करने के बाद सभी लोग यहां से फरार हो जाते थे। खाटू में भीड़ की वजह से इन आरोपियों का पता चल नहीं पाता था। सीकर डीएसपी और खाटू श्याम जी पुलिस ने नववर्ष पर लगे खाटू श्याम जी 5 दिवसीय मेले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चेन स्नैचिंग गिरोह के कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल है। इस गिरोह की सबसे बड़ी बात है कि बेटा, बाप और बहू तक चेन स्नैचिंग कार्य में सम्मिलित थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर पुलिस से मिली जानकारी माने तो जयपाल जो 62 साल के हैं, उनका बेटा राजकुमार 30 साल और उसकी बहू 25 वर्षीय ज्योति लगातार स्नैचिंग मामले में सक्रिय है। और ऐसे में 18 सदस्यों की गिरफ्तारी ने इस पूरे खाटू श्याम जी मेले को चेन स्नैचिंग में बचा लिया, क्योंकि ये लगातार मेले के भीड़ भाड़ इलाके में वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद ये फरार हो जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस बार डबल टीमें लगाई और प्लानिंग करते हुए इस गिरोह को दबोचा। गिरोह के 18 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आगे आने वाले मेलों पर भी डीएसपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी बात रही कि इस नववर्ष के 5 दिवसीय मेले पर चेन स्नैचिंग की कोई घटना नहीं हुई, जो पुलिस के लिए और श्याम भक्तों के लिए राहत की बात है। सहयोगी लोकेश के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, खाटू धाम। और बीएल सरोज जी खाटू श्याम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे रिपोर्टर हैं इसी पर और जानकारी देने के लिए। सरोज जी, एक बात बताइए कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कैसे गैंग एक्टिव रहता था? जैसे कि हम अभी अपने दर्शकों को बता रहे थे बीएल जी कि कैसे ये जब एकादशी की बात हुई या ऐसा कोई बड़ी ऐसे दिन हुई भीड़ भाड़ वाला के में, तो ये बाकायदा इन्होंने बिल्कुल एक बुक कर ली थी गाड़ी की अंजाम दें और फिर फरार हो जाएं। तो कैसे इनकी धरपकड़ हुई सरोज जी? कि खाटू श्याम जी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। साथ ही पुलिस के लिए भी बड़ी सफलता वाली बात है, क्योंकि ये जो 18 सदस्य थे अलग अलग, जो कुछ लोग इसमें हरियाणा के हैं, कुछ लोग यूपी के हैं, 2 से 3 लोग इसमें बहरौल राजस्थान के हैं। ये तमाम लोग मिले हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छे अच्छे कपड़ों में, पैंट शर्ट में या कोट पैंट में, या महिलाएं जो थी वो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियों में, सलवार सूट में तैयार होकर के निकलते थे। कोई इन पे शक तक नहीं कर पाता था कि ये चेन स्नैचर हो सकते हैं, क्योंकि ये आम पब्लिक के साथ जुड़ जाते हैं। दर्शनों की भीड़ जब लाइनों में लगती तब वो लाइनों में घुस जाते हैं और वहां से चेन स्नैचिंग करते, मोबाइल मार लेते, पर्स मार लेते, कुल मिलाकर के ऐसे चोरी की अनेक घटनाओं को अंजाम देते। लेकिन इस बार जो पुलिस अधीक्षक सीकर थे परिणुराव, उन्होंने 2 डीएसपी की टीमें बनाई, सीकर और खाटू की, और खाटू श्याम जी के थाना प्रभारी ने मॉनिटरिंग की और लगभग आधा दर्जन सिपाही इसमें सादा वेश में विभिन्न लाइनों में लगाए गए, जो 14 लाइनें दर्शनों की उनमें लगाए गए। और यहाँ पे इन पे लगातार पुलिस नजर रखी हुई थी और इनको गिरफ्तार। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार इसमें शामिल है, बाप शामिल है, बेटा शामिल है, बेटे की बहू शामिल है, बेटी शामिल है। तो ऐसे में ये पहला राजस्थान का ऐसा मौका है जिसमें इतने सारे परिवार के सदस्य चेन स्नैचिंग गिरोह से जुड़े हुए थे और उनकी पकड़ हुई है। आज इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां इन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया है। आदित्य जी, सरोज जी, एक बात बताइए कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एक तो कब से ये एक्टिव थे, यानी कितने समय से? क्योंकि अगर हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ये जो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती थी उन पर हम अंकुश लगाए, वो कम हो गई हैं। तो समझ में आता है कि ये जो बड़ा गैंग था बहुत एक्टिव था, लेकिन कब से एक्टिव था और कितना चोरी इसने कर लिया अभी तक? देखिए आदित्य, पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि राजस्थान जो है वो धार्मिक स्थलों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और इस राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की कहे तो दोनों सरकारों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी दे रहे। तो ऐसे में सालासर बालाजी देख लीजिए, जीण माता देख लीजिए, झुंझुनू रानी सती का देख लीजिए, या फिर खाटू श्याम जी देख लीजिए, रींगस के भैरू बाबा देख लीजिए। ये तमाम लोग जैसे मेले होते थे खाटू श्याम में पहुंच जाते थे, सालासर मेला होता था सालासर पहुंच जाते थे, या जीण माता का मेला होता था जीण माता। ये तमाम धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाते थे। मेहंदीपुर बालाजी तक इन लोगों का जाना। तो जानकारी मिल रही है कि अलग अलग जो धार्मिक बड़े मेलों का, जैसे सावरिया सेठ का बड़ा मेला चला नववर्ष पे,
तो इनके सदस्य और भी हो सकते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज भी खाटू श्याम जी में वीकेंड है, सर रविवार है, बहुत भारी भीड़ उमड़ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि नववर्ष पे कहीं भी कोई चोरी नहीं हो पाई, कोई चेन स्नैचिंग की घटना नहीं हो पाई, और साथ साथ अब आज रविवार को भी अभी तक कोई घटना ऐसी जानकारी नहीं मिली है। हम मेरी खुद जो पवन चौबे थाना अधिकारी उनसे जी। बात हुई है, जो एडिशनल एसपी उनसे हमारी बात हुई है, वो कहा ये राहत की बात है, लेकिन अभी इनके और सदस्य कहाँ कहाँ जुड़े हैं, या जीण माता में वो है, या सालासर में है, या बालाजी में है, तो ऐसे में इनसे और कई जानकारियां मिल सकती है और कई खाते गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस अलर्ट जी। और इनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी आदित्य। किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सरोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि और तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी इसमें संलिप्तता है लोगों की, उनको उनकी धरपकड़ अभी हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि देखिए इसमें बहू भी है, बेटा भी है, बाप भी है, खुद मतलब पूरा फैमिली जो है ट्री है इसमें, इस पूरे साजिश में। बिल्कुल आदित्य, यही सबसे बड़ी बात है कि रिश्तों की आप देखते हैं, मर्यादा देखते हैं, रिश्तों की मर्यादा। कोई बड़े अधिकारी बनते हैं, बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, बेटा कलेक्टर बन सकता है, लेकिन बाप चोर है, बेटा भी चोर है, बहू भी चोर है, बेटी भी चोर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिश्तों की जो मर्यादा है उसके भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि सभी लोग अपराध के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और ऐसे में आने वाली पीढ़ियां भी इनकी दलदल में चलती चली जा रही है। जी आदित्य। और पुलिस का इस पर क्या कहना है सरोज जी? अगर मैं पूछूं कि बहुत बड़ी राहत की तो बात है, लेकिन क्या क्या कर रही है अब? जो और लोग हैं, पति पत्नी तो संलिप्त थे, बाप बेटा भी था, बहू तक शामिल थी, लेकिन और कितने लोग शामिल हैं इसमें? उनको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल आदित्य, हमारे जो सूत्र है, एनडीटीवी की जो टीम लगी हुई है, उन जो पता चल रहा है कि आज जिसमें जो डीएसपी की 2 टीमें बनाई गई थी, एक सीकर से टीम थी जिनका कैलाश यादव जो थाना अधिकारी रहे पहले अलोदा खाटूश्याम जी के ही, वो शामिल थे। एक और उन थाना अधिकारी को उनके साथ लगाया गया है। 2 टीमें बनाई गई थी, और जैसा कि लखदातार मैदान है, मेला मैदान है, चारण मैदान है, और 14 लाइनें जहां से दर्शन करती है वो जगह, यहाँ पे तमाम जगह पुलिस ने खड़े किए। और आज भी जो जानकारी मिली है, लगभग 6 से 7 पुलिसकर्मी सादावेश भी आज भी लगाए गए कि कहीं और सदस्य दिखे। लेकिन जिस तरह से इनको पकड़ा गया था, मेले के 2-2, 3 दिन में लगातार इनको पकड़ा गया, उसके बाद एकाएक पूरा गैंग गायब हो गया। फिलहाल खाटू श्याम जी में गैंग का कोई सदस्य नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता है, जो पुलिस का मानना है, ये सालासर जा सकते हैं, सावरिया सीट जा सकते हैं, या फिर मेहंदीपुर बालाजी या जीण माता जा सकते हैं। तो ऐसे में वहां भी पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। आदित्य, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेल सरोज जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप